बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 13 है। रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है FIE की जॉब्स के हवाले से, और ये मैथमेटिक्स का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। मैथ का जो है ना हमारा सारा सिलेबस कवर हो गया। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, और ये सबसे मेजर टॉपिक भी यही है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा डिटेल से करवा दूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, A printing press can print 200 books in 5 hours using 4 machines. How many machines are needed to print 300 books in 6 hours? अब ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपके होते हैं, आपने हमेशा बात याद रखनी है, एक ही पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें आपको तीन चीज़ें दी गई होंगी, तीन चीज़ें, तीन आइटम्स होंगी एक ही क्वेश्चन में, और उन तीनों आइटम्स में से दो आइटम्स को दो दफ़ा उसने दिया होगा और एक आइटम को एक दफ़ा दिया होगा। उसकी आपने दूसरी कीमत मालूम करनी होती है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें तीन चीज़ें कौन कौन सी आपने पहले ये देखनी है। प्रिंटिंग प्रेस में 200 बुक्स हैं, 5 घंटे हैं और 4 मशीनें हैं। अब देखें ना, इसमें बुक्स, आर्स और मशीनें, तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। अब यही तीनों चीज़ें वो दोबारा फिर इसमें इसी क्वेश्चन में आपसे इसको ना इसका तज़किरा करेगा, इसको वो छेड़ेगा इसके। तो अब दे, हाउ मैनी मशीन्स आर नीडेड, दोबारा मशीन्स आ गई। प्रिंटेड 300 बुक्स, बुक्स भी दोबारा आ गई और आर्स भी दोबारा आ गए। मीन्स आपकी तीन चीज़ें होनी है, तीन चीज़ों को दो दफ़ा वो कोट करेगा, दो दफ़ा उनका नाम लेगा एक ही क्वेश्चन में। पहले उसने 200 बुक्स, 5 आवर्स, 4 मशीनें। उसके बाद अजी कितनी मशीनें, 300 बुक्स और 6 आवर्स, 6 घंटे। इसमें मशीनों का तज़किरा उसने एक दफ़ा किया और दूसरी दफ़ा वो पूछ रहा है कि मशीनें कितनी होनी चाहिए। इट मीन्स आपने क्या करना है, सबसे पहले वो आपने लिखनी है चीज़ जिसको आपने मालूम करना है। इसमें आपने मशीनें मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल मशीनों के लिए मैं M लिख लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास कौन से हैं, उसके बाद मेरे पास है जी बुक्स, बुक्स का मैं B लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है जी आर्स, आर्स मेरे पास है घंटे, उसका मैं H लिख लेता हूँ, H लिख लिया, ठीक है जी। आप देखें जी, इसमें अब आपने सिर्फ डाटा आपने पुट करना है। डाटा हमारा क्या बन रहा है, आपके पास 4 मशीनें हैं, पहले 5 घंटे हैं और 200 बुक्स हैं। 4 मशीनें हैं, 4 मशीनें हैं, 200 आपकी बुक्स हैं और 5 आपके घंटे हैं। लें जी, पहली आपकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होगी। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, हाउ मैनी मशीन्स, यानी कि मशीनें एक्स हो गई। हाउ मैनी जिसको आपने फाइंड करना है, हाउ मैनी मशीनें एक्स हो गई। आर नीडिड 300 बुक्स और 6 घंटे, ठीक है जी। ये आपके पास है मशीन एक्स हो गई, 300 बुक्स हो गई हैं और 6 आपके पास घंटे हो गए हैं। अब जब आप ये डेटा लिख लें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिसके साथ एक्स आएगा ना, जिस वैल्यू के साथ एक्स आएगा उसके साथ आपने क्या करना है, एक्स से शुरू करके ऊपर को आपने तीर लगा देना है। ये तीर लगाने अगर आपको आ गया तो समझे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपने क्या करना है, एक्स से शुरू करके ऊपर को तीर लगा देना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। उसके बाद आपने देखना है, जिस तरह हमने कल के जो क्वेश्चन किए थे ना सिंपल प्रोपोर्शन के, उसमें आपने देखना है मशीनें और बुक्स, मशीनें और बुक्स आपने देखनी है, इनका आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है। ये आपका जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बन रहा है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल बन रहा है। अभी घंटों को आप भूल जाएंगे, आप समझेंगे जो घंटे हैं ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, घंटे हमारे पास है ही कोई नहीं, घंटे हमारे पास है ही कोई नहीं है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब क्या करेंगे, आप जस्ट आप समझेंगे आपके पास सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर आप 4 मशीनें लगाते हैं 200 किताबें बनाने के लिए, 200 किताबें बनाने के लिए हम 4 मशीनें लगाते हैं, तो आप ज़रा कॉमन सेंस से ज़रा अपना गौर करें। अगर हमने 300 किताबें बनानी है तो फिर मशीनें हमें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी ना। देखिए ना, अगर 200 किताबें बनाने के लिए हम 4 मशीनें लगाते हैं तो 300 किताबें बनाने के लिए मीन्स के मशीनें हमें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। इसका मतलब है अगर किताबें बढ़ाते हैं तो मशीनें भी हमें बढ़ानी पड़ेंगी। इट मीन्स कि ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, रास्त मुतनासिब है। जो तीर यहाँ पे है वही तीर यहाँ पे होगा, ठीक है जी, समझ आएगी बात। ये आपने लगा लिया तीर। अब आपने ना तीसरी तीसरी वैल्यू की तरफ, तीसरा हमारे पास आर्स थे 5 और 6 घंटे थे। ये हमारे पास थे आर्स 5 और 6 घंटे थे, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा आपको रेज कर दूँ ताकि इसको आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है जी। ये इसको हम अरेज कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया जी। अब आर्स हमारे पास है 5 और 6। इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने इस तरह आपने क्लियर कर लेना है कि आप देखें जी, अब आप समझें कि ये वाला जो आपके पास टॉपिक है ये आपके पास कोई नहीं है, बुक्स वाला आपके पास कोई नहीं है, बुक्स वाला आपके पास कोई नहीं है। आप सिर्फ आर्स और मशीनों का आपने देखना है। आप देखें,
आपने किताबें प्रिंट करने के लिए 4 मशीनें लगाई तो आपके घंटे कितने लगे? 5 लगे। 5 घंटे काम करें तो 4 मशीनें लगानी पड़ती हैं। 5 घंटे काम करें तो 4 मशीनें लगानी पड़ती हैं। अगर हम 6 घंटे काम करें, अगर 6 घंटे काम करें तो थोड़ी मशीनों से भी काम चल सकता है ना। आप इसको भी, इस बात को थोड़ा समझ लें। आप देखिए ना, आपकी 4 मशीनें हैं ना, अगर अगर आपके पास 4 मशीनें हैं तो आपका काम 5 घंटों में मुकम्मल होगा। कोई भी काम है, किताबें किताबें वाट एवर जितनी भी हैं, आपने ये नहीं सोचना कितनी किताबें हैं। अगर आप कोई किताबें आपने प्रिंट करनी है, 4 घंटे काम करें तो 5 मशीनें लगानी पड़ती हैं। ठीक है जी। अगर आप मशीन एक बढ़ा लेते हैं, अगर आप सॉरी 1 घंटा टाइम बढ़ा लेते हैं, 1 घंटा आपके पास ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप कम मशीनों से भी काम चला लेंगे ना। ठीक है ना। अगर आपने कोई भी काम करना है और आपके लिए आपके पास टाइम जस्ट 5 घंटे हैं तो आपको ज़्यादा मशीनें लगानी पड़ेंगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाता है तो मशीनें कम लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मशीनें समझ ले बंदे हैं, आपके पास 4 बंदे हैं, 4 बंदे जो है ना 5 घंटे काम करते हैं तो आपकी 200 किताब बनाते हैं। ठीक है। अगर आप उन्हीं बंदों को 6 घंटे काम डेली दे दें तो वो क्या करेंगे? एक बंदा कम भी हो जाएगा फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। जब टाइम बढ़ जाता है तो मशीनें कम भी लगा लें तो काम चल जाता है, हमारे पास टाइम स्पेयर हो जाता है। इट मीन्स कि जब हम आवर्स यानी कि घंटे यानी कि टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो मशीनें कम हो रही हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं तो मशीनें कम हो रही हैं। मीन्स कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो आप ये जो तीर आपने मशीन वाला लगाया हुआ इससे उल्टा तीर यहाँ पे लगाना है। इससे तीर आपने क्या लगाना है? उल्टा लगाना है। इससे तीर आपने क्या लगाना है? उल्टा लगाना है। जब आप ये तीर लगा लेंगे ना, जब आप ये तीर लगा लेंगे तो आप समझें कि आपका काम जो है ना बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। सिर्फ तीर लगाना ही इसमें काम मुश्किल होता है, बाकी कोई आपके पास जो है ना काम नहीं होता। अब इसमें यहाँ ये हम हमारी बुक्स थी, ऊपर 200 थी और नीचे हमारे पास 300 थी, इसको मैंने दोबारा लिख लिया। ठीक है जी। अब आपके तीर लग गए हैं, बस तीर लगाने के बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देना। क्या करेंगे? जहाँ से तीर शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू करेंगे x/4, दरम्यान में लगाएंगे बराबर। जहाँ से तीर शुरू हो रहा है 300 को ऊपर लिखेंगे, 200 को नीचे लिखेंगे, दरम्यान में लगाएंगे मल्टीप्लाई। जहाँ से तीर शुरू हो रहा है 5 को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे। जहाँ से तीर तीर शुरू हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पे तीर का हेड है वो आप नीचे लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2 सिफर के साथ कट जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है। 3 एक बार 3 3, 2 बार 6। ठीक है, ये भी कट गया। ऊपर आपके पास बन गया x/4 बराबर आ गया 5/2, 2 बार 4, ये आपके पास आ गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ गया जी x बराबर आ गया 5/4/4। तो 4 4 के साथ कैंसिल, x की कीमत आपके पास आ गई जी 5। अब आपको मशीनें कितनी लगानी पड़ेंगी? 5 लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेंगी? 5 लगानी पड़ेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह होते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ी सी इसमें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता जितना मैंने लगाया है। ठीक है जी। आप जस्ट 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन कर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आ कार ट्रेवल 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स ऑफ स्पीड 50 किलोमीटर। आप देखें 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन कौन सी? पहली चीज़ है 400 किलोमीटर यानी कि ट्रैवलिंग, आपका सफ़र 8 घंटे हैं और स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आ रहा है। 3 चीज़ें पहले ये लिख लें। ठीक है जी। आपके पास है किलोमीटर, लिख लें। चलें, किलोमीटर कितने हैं जी? आपके पास 400 किलोमीटर हैं। आवर्स आपके घंटे कितने हैं जी? आपके पास है कितने हैं जी? आप देख लें पीछे थोड़ा सा। आपके पास है 8 घंटे हैं और स्पीड आपके पास 50 है। आवर्स आपके पास 8 हैं और स्पीड स्पीड आपके पास कितनी है जी? आपके पास 50 है। ठीक है, समझ आ गई है। अब यही तीनों चीज़ें वो दोबारा आपसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा। क्या जी? हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रैवल 600 किलोमीटर। आप देखें किलोमीटर कितने हो गए हैं जी? 600 किलोमीटर हो गए। 600 हो गए। किलोमीटर कितने हो गए हैं? 600 हो गए हैं। अब नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। एवरेज स्पीड ऑफ यहाँ पे क्या आ गया जी? 60 आ गया। स्पीड कितनी आएगी? 60 आएगी। अब आर्स यहाँ पे क्या जी? गायब हैं, वो आप एक्स लिख देंगे। वो आपके लिख देंगे एक्स लिख देंगे। समझ आ गई है। अब जहाँ पे आपका एक्स है, एक्स के साथ आपने तीर नीचे से शुरू करके ऊपर को लगा देना है। यहाँ पे लग गया तीर। अब ये जो आपके पास स्पीड और किलोमीटर का तीर है, इस तीर का आपने फैसला करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व पड़ा हुआ है। अब पहले ये इन दोनों की बात कर लें, दूसरे को समझे कि वो है ही कौन नहीं। इन दोनों की बात करें, किलोमीटर और आवर्स। गाड़ी 8 घंटे दौड़ती है तो 400 किलोमीटर करती है। ठीक है जी। 400 किलोमीटर के लिए 8 घंटे दौड़ना पड़ता है, तो 600 किलोमीटर के लिए घंटे कम दौड़ेगी कि ज़्यादा दौड़ेगी? ज़्यादा दौड़े पड़ने की ना।
देखिए ना, 8 घंटों में 400 किलोमीटर करते हैं। 400 किलोमीटर दौड़ने के लिए 8 घंटे चाहिए। तो अगर आपको 600 किलोमीटर दौड़ना पड़ जाए तो फिर टाइम ज़्यादा ही लगेगा ना। इट मीन्स कि अगर आपके किलोमीटर बढ़ रहे हैं तो आपके घंटे भी बढ़ रहे हैं। इट मीन्स इसका भी तीर आपका ऊपर को जाएगा। जो तीर इस तरह का है वही आपका इस इधर भी जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। आप समझना है कि सिर्फ इन दोनों को देखना। पहले वाला का समझे है ही को नहीं, पहले के ऊपर आप हाथ रख लें। आद और स्पीड, ठीक है जी। कोई फासला आपने तय करना है, उसमें आपकी अगर स्पीड हो 50 किलोमीटर तो 8 घंटे लगते हैं। 50 किलोमीटर हो तो 8 घंटे लगते हैं। अगर गाड़ी को तेज़ कर लें, 60 किलोमीटर पे उसको दौड़ाना शुरू कर दें तो फिर घंटे कम लगेंगे। ऐसे ही है ना, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो फिर टाइम कम लगता है। इट मीन्स कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो इसका तीर आपका उल्टा आएगा। इसका तीर आपका उल्टा आएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। जब आपके तीर लग जाए ना तो आप समझें कि आपका काम तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेज कर लूँ नीचे से ताकि आपको थोड़ा सी ये सफाई हो जाए। ये देखें जी, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब इसको आपने बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना जिस तरह मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया पहले वाला। ये जो एक्स है ना, एक्स को लिखें x/8 बराबर आ गया जी। इन दोनों को आप जहाँ से तीर शुरू हो रहा है 600 ऊपर जाएगा, 400 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 60 नीचे ऊपर 50 से शुरू हो रहा है ना, 50 ऊपर और 60 नीचे। ये सिफर सिफर के साथ कट गया 2, ये सिफर इस सिफर के साथ कट गया, ये 6 6 के साथ कट गया, ठीक है। आपके पास बच गया जी x/8 बराबर आ गया जी 5/4। ये आपके पास क्वेश्चन बच गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा x बराबर आ गया 5 ज़रब 8/4। 4 एक बार 4, 4 2 बार 8 कट गया जी, 5 2 बार 10, x इक्वल टू क्या आ गया 10। अब आपके 10 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। इस तरह आपने क्वेश्चन ये सॉल्व करने होते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन के, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर उसके बाद आप खुद करेंगे। कोई यहाँ पे क्वेश्चन कोई रैंडमली मैं देख लेता हूँ, कोई भी आपसे जो करवाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ छठा क्वेश्चन है, वाटर टैंक कैन बी फिल्ड विद बाय 3 पाइप्स। 3 पाइप्स हो गए, 4 घंटे हो गए, ठीक है जी। 3 पाइप हो गए, 4 घंटे हो गए। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। हो, ये तो सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें आ रही हैं। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब मैं इसको और को करा देता हूँ क्योंकि इसमें तो चीज़ें सिर्फ दो हैं। ये तो आपका कल वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। अ कंस्ट्रक्शन क्रू कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 15 डेज विद हेल्प ऑफ 10 वर्कर्स इन 8 वर्किंग आवर्स। देखें जी, किसमें जी 15 दिन है, 10 वर्कर हैं और 8 घंटे हैं। 15, 10 और 8 आपके पास डेज हैं। उसके बाद आपके पास वर्कर्स हैं और आपके पास आवर्स हैं। डेज कितने हैं? 15 हैं, ठीक है जी। वर्कर्स आपके पास 10 हैं, आवर्स आपके पास 8 हैं। 2 सेट आपको पता आते हैं, ठीक है जी। 2 सेट ही आते हैं ना हर क्वेश्चन में, 15, 10 और 8 का। अब नेक्स्ट सेट में देखें, 10 डेज आ गए और 12 आवर्स आ गए। 10 डेज आपके पास आ गए हैं और 12 आपके पास आवर्स आ गए हैं। वर्कर आपको नज़र ही नहीं आए, वो आप एक्स लिख दें। वो आप क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। अब एक्स से तीर शुरू करें, ऊपर को ले जाएं तीर। एक पहला तीर लग गया। अब इन दो की पहले बात कर लें, ठीक है जी। आपने क्या करना है, वर्कर आपके पास 10 हैं और उनको 8 घंटे काम करना पड़ता है। अगर 8 घंटे काम करें 10 वर्कर तो काम मुकम्मल होता है, कोई भी काम है, ठीक है। अगर वो 12 घंटे काम करना शुरू कर दें, अगर वो 12 घंटे काम करना शुरू कर दें तो वर्कर कम लगेंगे ना, ठीक है ना। किसी एक काम को मुकम्मल करने के लिए आपको 8 घंटे डेली काम करें तो 10 वर्कर मुकम्मल करते हैं। अगर उसी काम के लिए हम 12 घंटे लगा दें तो फिर हमें क्या, वर्कर कम हो जाएंगे ना। वर्कर कम लगाएंगे तो काम चल जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास आवर्स बढ़ रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है तो वर्कर्स आपके कम हो जाएंगे, जिसको आप तीर उल्टा करेंगे। अब इधर आ जाए, इन दो की बारी आ गई। एक्स का आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाना होता है। डेज और वर्कर, 10 वर्कर 15 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर वो काम हमने जल्दी ख़त्म करना है, 10 दिन में मुकम्मल करना है, तो हमें वर्कर फिर ज़्यादा बढ़ा करने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। आपके अगर आपने टाइम फॉर एग्जाम्पल देखें ना, आपने क्या किया, दिन कम कर दिए हैं। आपने लिमिट पहले उसको कहा था 15 दिन में मुकम्मल कर दे, ठेकेदार ने 10 बंदे लगा दिए। अगर आप ठेकेदार को कहते हैं नहीं यार मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, 15 दिन नहीं है, तो वो क्या करेगा, बंदे बढ़ा देगा। मीन्स के जब आपके दिन कम हो रहे हैं तो बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, ये भी आपका तीर उल्टा आएगा। जस्ट इसको आपने वही करना है, एक्स जहाँ से तीर शुरू हो रहा है x/10 बराबर क्या आ गया जी आपके पास, जहाँ से तीर शुरू हो रहा है 8/12 मल्टीप्लाई बाई आपके पास आ गया 15/10। इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 आपके क्या करेंगे आप, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15, 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, 5 1 बार 5, ये सारा कुछ ही कट गया, 1 बच गया।
x/10 इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 1। 10 को उधर ले जाएं तो आपके पास x इक्वल टू आ गया जी 10। ठीक है जी, यहाँ पे आपको वर्कर कितने लगेंगे, 10 वर्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपके कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको इस तरह से तीर लगा के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपका मैथमेटिक्स का कोर्स कवर हुआ, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।